इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप कैनवा में इस तरह के वायरल वीडियोस बनाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके ये एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, आइकॉन्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, सब चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास में आपका ये सब फ्रेमवर्क तैयार है तो आपका कोई भी वायरल हो सकता है। कोई भी आप किसी भी चीज को वायरल कर सकते हैं, आपके थंबनेल को। मोस्ट ऑफ द लोग यही प्रॉब्लम होती है, यही गलती करते हैं कि जाके सीधा कैनवा में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मत करिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, आपने अपने कैनवा में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपने कैनवा में यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। अब इस केस में हम बिल्कुल इसमें फ्रेश लेवल पे बना रहे हैं। सो अब हमने क्या करना है, मेक श्योर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेड एलिमेंट्स ढूंढेंगे। रेड एलिमेंट मान लीजिए ये वाला है, हम इस तरह का डिजाइन डेवलप कर रहे हैं, हम ये कॉपी करेंगे। और ये एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। इसमें जाके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है और आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए इस तरह के आपके पास में रेड ग्रेडियंट्स आ गए। सो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये लाइट स्टिक ग्लो दिख रहे हैं आपको, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप इस तरह के देखिए लाइट इस तरह से आ जाएंगे। मान लीजिए हमें कुछ इस तरह का चाहिए, हम इसे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे लाइट। उसके बाद में हमने क्या करना है, हमें सबटल ज्योमेट्रिकल पैटर्न चाहिए इसके अंदर। हमने ये जो बनाए हैं इसमें, इसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है और हमें मान लीजिए ये पैटर्न्स आ गए। हम इसमें से मान लीजिए लेट सपोज हम इस वाले पैटर्न को ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे पैटर्न। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को पहले बना रहे हैं। सीधा जाके कैनवा में मत बनाइए, पहले आप एलिमेंट बनाइए। इसके बाद देखिए डायगोनल लाइट फ्लेयर, इसमें हमने जाना है और इसके बाद में हमने इसको यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देना। अब ये लाइट फ्लेयर है, यानी कि थोड़ा सा जो हल्का हल्के लाइट पीछे आ रही है वो वाला है। सो हम मान लीजिए लेट सपोज इसको ले लेते हैं और इसको हम ऐसे करके यहाँ पर सेव कर लेते हैं लाइट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में एक है। फिर हमने क्या करना है, हमें कोई बंदा देखना है, कोई भी एक्साइटेड ह्यूमन फिगर से रिलेटेड। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे कोई भी एक्साइटेड बंदा हो जो हंस रहा हो इस तरह से, एक्साइटेड हो रहा है। लेट सपोज हम इसको लेना चाहते हैं, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, या हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे एक्साइटेड ह्यूमन फिगर। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने जाना है व्हाइट आउटर ग्लो, ये वाला जो है ये सब ये हम कैनवा के अंदर बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कैनवा में जाना है। कैनवा में जाने के बाद में हमने सीख क्या करना है, अपलोड करने हैं। हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सारे एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है, इसको हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे जो भी जितने टेक्सचर बन गए हैं, देखिए अगर वायरल बनाना है तो आपको वायरल लेवल की चीजों को डिजाइन भी करना पड़ेगा और उस लेवल का सोचना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, हमने इसके बाद में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में जाने के बाद में हमने सबसे पहले अपना ग्रंजी ये लेना है। इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देना है। ये देखिए हमने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया और हमने इसको ऐसे पूरी स्क्रीन के ऊपर फिल कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, आफ्टर दैट हमने क्या करना है, हमने अपने एलिमेंट्स में हमने अपने वो पर्सन है उसको लेना है। लेट सपोज ये वाला हमने पर्सन ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में आपने क्या करना है, इस पर्सन को ऐसे करके, आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ये आपकी मर्जी है, आपकी इधर भी रख सकते हैं एलिमेंट को। अगर ऐसा आपको थोड़ा सा कटा कटा सा लगे ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको रखने के बाद में हमने उसके बाद क्या करना है, हमने इसके बाद टेक्सचर, दूसरे टेक्सचर डालने हैं। हम थोड़ा सा इसको उठाएंगे और इसको हम बैकग्राउंड में रख के इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर देंगे ऐसे। और इसकी जो पोजीशन है, देखिए पोजीशन आपने बैकग्राउंड करनी है। बैकग्राउंड जब आप कर दोगे, पूरा बैकग्राउंड मत करना आप, बस इतना करने के बाद में क्या है, आपने थोड़ा सा इसको हल्का हल्का ऐसे टेक्सचर दे देना, ऐसे हल्का सा। ये देखिए थोड़ा सा, अब देखिए अब हल्का सा बॉक्सी लुक और ग्रेडियंट लुक निकल के आ रहा है। इस तरह से आप दे सकते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने टेक्सचर डाल दिया। टेक्सचर डालने के बाद में हमने क्या करना है, हमने थंबनेल हमने वो ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक चीज और रहेगी दोस्तों, हमने क्या करना है, हमारा जो ये यूट्यूब है, यूट्यूब प्ले बटन, ये भी हम ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें यूट्यूब प्ले बटन बैकग्राउंड में दिखाएंगे। तो लेट सपोज हम इनमें से कोई लेट सपोज ये वाला ले लेते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये सब फ्री है, इसमें आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, यूट्यूब में जो प्ले बटन है उसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। वो सारे थंबनेल मैंने उसी से बनाए हैं, बट इसमें से सब बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। तो हमने इसको कर लिया। इसके बाद हमने इसको बीजी रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो टेक्स्ट है बैकग्राउंड में पीछे कुछ दिखाई दे। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे और कुछ ऐसे यहाँ पर इधर रख देंगे। आप इधर भी एक सेकंड, इसको रखने के बाद में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक काम और करना दोस्तों, आपने इसको लॉक कर देना है ताकि आपकी लेयर हिले ना। अब आप इसको ऐसे रख के थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने के बाद में क्या कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड में रख सकते हैं। बैकग्राउंड में रखने के लिए आपने क्या करना, पोजीशन करना, बैकग्राउंड कर देना, स्लाइटली सा बैकग्राउंड करना। ये देखिए अब क्या, ये थोड़ा सा 3D लुक निकल के आ रहा है, ये स्टाइल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है टेक्स्ट। हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में हम मान लीजिए यहाँ पर कोई फंट लेते हैं और हम इसको फंट को यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वायरल यूट्यूब थंबनेल। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब हमने क्या है, हमें टेक्स्ट फंट जो है वो हमें डिफरेंट देने हैं। अब आप इसको इस तरह से लीजिए, इस तरह से, और यहाँ पे जाके फंट में आप फंट चेंज
कर दीजिए, जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है। अगर आपको कैपिटल देना है तो आप कैपिटल लीजिए, और आपको अगर ये लेना है तो ये लीजिए। अब इस केस में हमने क्या करेंगे, क्योंकि ये रेड है तो हम इसमें इसको व्हाइट कलर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, हल्का सा स्लाइटली से घुमाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देंगे लाइक दैट। ये हमने इंक्रीज कर दिया। अब मान लीजिए हमें इसको कुछ ग्रेडियंट कलर देना है, ग्रेडियंट टेक्सचर टाइप से कुछ कलर देना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ ग्रेडियंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से आप इसका ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। तो मैंने हल्का सा ग्रेडियंट कलर दे दिया ताकि लुक एंड फील इसका जो है अच्छा है। आप इसको इस तरह से ऐसे रख दीजिए, ये रख दिया। और अब मान लीजिए हम यहाँ थंबनेल है, हमने यहाँ पर थंबनेल वर्ड को हाईलाइट करना है। आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। और इस फंट को लेट सपोज मैं ले लेता हूँ कोई और फंट के अंदर, मैंने पॉपिंस ले लिया। आप कोई भी फंट ले सकते हैं दोस्तों, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने 2 या 3 फंट से ज्यादा नहीं लेना। आपने इसको इस तरह से कुछ कर देना है, इस तरह से आपने यहाँ पर कुछ रख देना है। और क्योंकि ये ब्लैक है तो इसमें हम इसको रेड लेके चलेंगे, इसको व्हाइट लेके चलेंगे अगर हमारा बैकग्राउंड कलर है तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से रख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एलिमेंट है, हमने हमारे और एलिमेंट हमने यहाँ पे डाले थे, आपको याद होगा। इसी चीज को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटर ग्लो, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, और यहाँ पर हम जाकर यहाँ पर सबटल ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे अपने ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जाने के बाद में आपने क्या थोड़ा सा ओरिएंटेशन में जाना है यहाँ पर इस तरह से, और प्राइस में आपने फ्री कर देना है क्योंकि हम सारा फ्री यूज कर रहे हैं तो हम फ्री यूज करेंगे। ये देखिए अब ये हमारे टेक्सचर्स आ गए। अब आपने इसको लेना है, थोड़ा सा इसको लेना है और कलर इसको थोड़ा सा आपने व्हाइट रख के, और थोड़ा सा अब आपने हल्का सा बैकग्राउंड में इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को बैकग्राउंड कर दीजिए। बैकग्राउंड करने के बाद में इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा वो भी हल्का सा लाइट कर दीजिए, तो ये आपको हल्का टेक्सचर बैकग्राउंड दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और अब आपने यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आपने करने के बाद में आपने क्या करना है, और इस तरह से आपने इसको डिजाइन कर लिया। अब हमें इसको आउटर ग्लो देना है, तो हमने क्या करना है, पहले इसको अनलॉक करना है। इसको अनलॉक करेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे, इस इमेज के अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं फिल्टर आप कर सकते हैं। आप चाहो तो इस कलर को कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैं अगर करना चाहूँ, लेट सपोज मैं थोड़ा सा इस तरह से लेना चाहूँ, या थोड़ा सा रेडिश टोन में लेना चाहूँ, या थोड़े से फिल्म स्टाइल में लेना चाहूँ, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। और नहीं पसंद आए तो आप नन कर देना। आफ्टर दैट में आपने क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पर आप देखिए ये इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रही है, शेडो। अब आपने शेडो में जाना है और हल्की सी इसको ग्लो दे देना है। अब देखिए हल्का सा ग्लो। अब कलर क्या है, आपने व्हाइट दे देना है, यहाँ पर प्योर व्हाइट देना है। तो ये क्या हो गया, आपकी इफेक्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देना है ताकि ये स्क्रीन से इस तरह से आए, इस तरह से हल्का सा ग्लो हो गया। और आप ज्यादा अगर आपको ग्लो लग रहा है, इसका ग्लो कुछ ज्यादा ही आपको लग रहा है, तो आप इसमें जाकर दोबारा से इसका ग्लो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फिल्टर में जाकर थोड़ा सा जो ब्लर अमाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा करके, और थोड़ा सा साइज को हल्का सा ऐसे, ये देखिए इस तरह से कुछ निकल के ये आएगा। तो इस तरह से आप थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वायरल हो, कोई भी थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेश लेवल पे इजी हो सकता है। और अगर आपको और एलिमेंट्स चाहिए तो आप यहाँ एलिमेंट्स में जाइए, यहाँ पे लिखिए बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स आएंगे उनको आप यहाँ पे लीजिए। इसके बाद लेने के बाद में आप इसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से, और आप यहाँ पे कोई भी चीज। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें होगी। इसके बाद में हमने रॉकेट आइकॉन, हमने इसको रॉकेट आइकॉन को तो रह गया था, रॉकेट आइकॉन को हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रॉकेट आइकॉन। हमें रॉकेट्स भी चाहिए। ठीक है, और हमने इस पे क्लिक करेंगे और इस पे जाके हम इसको इमेज एज रॉकेट लिख देंगे। रॉकेट अनलिक करने के बाद में आपने क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अपलोड करना रॉकेट को, रॉकेट आइकॉन को भी हमें डालना है। तो लेट्स सपोज हम इसको भी ले लेंगे और इसके बाद हम इसको लेने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अभी हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। थोड़ा सा छोटा करो, थोड़ा सा इसको छोटा करो, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करो ताकि ये बराबर आ जाए। अब आप इसको चाहो तो इस तरह से ले सकते हो, जो आप स्टाइल रखना चाहो, जहाँ पे आप रखना चाहो, ये आपका दूसरा स्टाइल हो गया। और हमारे पास में कोई एलिमेंट अगर रह रहा है तो हम ये देखते हैं। अब हमारा एक है ग्रोथ चार्ट का, हमने ग्रोथ चार्ट तो रह गया था, ग्रोथ चार्ट को भी हम ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए अब ये क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, यानी कि कोई चीज इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको ओपन सेव एज ग्रोथ चार्ट नाप ले देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, थंबनेल में जाना है, दोबारा अपना अपलोड करना है। इसके बाद देखिए हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, आप किसी भी निश में किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, कलर्स का, शेडोज का, एलिमेंट्स का, तो आपकी चीज जो है अच्छी निकल के बन के आती है। देखिए अब ये आया, इस तरह से हम इसको कर देंगे। आफ्टर दैट हमने इसको थोड़ा सा पीछे रखना है और थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे इंक्रीज कर देना है। और अब इसकी पोजीशन आपने बैकग्राउंड कर देनी है, देखिए इस तरह से। तो जब आप ऐसे बनाएंगे इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा जा रहा है, और ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। सो लाइक दैट दोस्तों, आप इस तरह से वायरल थंबनेल्स बना सकते हैं। और किसी भी आपको कोई भी निश हो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस, उसमें आप इस तरह से वायरल क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, इसमें वाटर मार्क आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ये ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसको ले लेते हैं, 2 इसका नाम डाल देते हैं। हम इसको हटा देते हैं, हम इसको लेते हैं। के बाद हम इसको डालेंगे और क्या होगा, इसके बाद होगा क्या दोस्तों, ये थोड़ा सा डिजाइन होगा आपका, थोड़ा सा हट के आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा डिलीट कर देंगे क्योंकि हम इसको बैकग्राउंड में इसको ले रहे हैं। और ये हमारा हो गया। और आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव कर देना है ताकि हमारा प्लेन हो जाए सब कुछ। ये आप ऐसे भी बैकग्राउंड में लेके इसको पोजीशन करिए, बैकग्राउंड कर दीजिए ये इस तरह से। ठीक है, एक पैटर्न तो आपका बेसिकली ये बन जाता है। दूसरा पैटर्न क्या बनता है आपका, दूसरा पैटर्न आपका ये बनेगा कि आप इसी को रहने दीजिए, इसको पूरा वो करिए और इसको
पोजीशन बैकग्राउंड कर दीजिए। तो ये अब यहाँ पे ये था हमारा, ये था, इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कलर डिफरेंट, अगर हमारा ये कलर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, दोबारा इसमें जाना है, एलिमेंट्स में जाना, रॉकेट लिख देना यहाँ पर, रॉकेट लिखने के बाद में कुछ इस तरह से आ जाएंगे। फ्री वाले हम ले रहे हैं, चिंता मत करो दोस्तों, हमने ये ले लिया, ठीक है। उसमें कलर अगर चेंज ना हो रहा तो आपने क्या करना है, कलर को चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने कलर को चेंज ले लिया और मैंने इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा रख दिया। अब ये जो वायरल वाला है, हम इसमें इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद में हम थोड़ा सा इसका आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद में हमने थोड़ा सा क्या करना है, व्हाइट कलर ले लेना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम करेंगे, ज्यादा थिकनेस हो रही है, ये कुछ इस तरह से। ऐसे ही हम थंबनेल इसमें नीचे वाले पे जाएंगे, इसमें जाएंगे और हमने इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसमें भी हमने आउटलाइन करनी है। आउटलाइन हमने कैसे करनी है, हमने यहाँ व्हाइट करनी है। क्या हमारे व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लैक करेंगे और थोड़ी सी शेडो को हल्का सा कम करेंगे, ज्यादा भी नहीं, आप इतना कर दीजिए। देखिए और आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इस तरह से आपका ये क्रिएट हो गया। इस तरह से आप, और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे इमेज मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बढ़िया नहीं लग रही, तो आपने कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है शॉकिंग फेस, आप ऐसे लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे जाने के बाद में आपने कुछ नहीं करना, ओरिएंटेशन में जाना है और ओरिएंटेशन में जाने के बाद में आपने यहाँ बैक में जाना है और यहाँ ग्राफिक्स की जगह आपने क्या करना है, इमेजेस कर देनी है। इस तरह से आप देखिए ये आ गया। और आपको लग रहा है लेट सपोज मेरे को कोई और लेना, ये ले लीजिए आप और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे करिए और आप इसको ऐसे रख सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी वायरल थंबनेल बना सकते हैं। आपको लग रहा है इमेज बड़ी करनी है, छोटी करनी है, आप चाहे तो छोटी भी कर सकते हो, आप चाहे तो उसको बड़ी भी कर सकते हैं, इस तरह से। और इसको हम क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, क्योंकि ये फेस के ऊपर आ रहा है, फेस के ऊपर में थोड़ा ठीक नहीं लगता। और ये थोड़ा इमेज है, हम इसको थोड़ा सा इमेज को थोड़ा सा इधर को करेंगे, इतना। इस तरह से हम कोई भी वायरल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो कलर्स के साथ खेलिए, थोड़ा सा इमेजेस के साथ खेलिए, थोड़ा डिजाइन के साथ खेलिए। और हम टेक्सचर डाल देते हैं, हमारा एक टेक्सचर रह गया, हम टेक्सचर को भी उठाते हैं और टेक्सचर को भी हम इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा आपने इसको रोटेट करना है और इसकी पोजीशन बैकग्राउंड कर देनी है। बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा बैकग्राउंड लीजिए और थोड़ा सा इसकी ऑपोसिटी कम कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आइडियाज में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, वहाँ मुझे हाई हेलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं आपके थंबनेल बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।